मानव मन निर्णय लेते समय दो शक्तियों से प्रभावित होता है, भावनाएं और तर्क। मनोविज्ञान में इसे द्वैध प्रक्रिया सिद्धांत कहा जाता है। एक तरफ सिस्टम 1 है जो तेज, सहज और ज्यादातर अनजाने में काम करता है। दूसरी तरफ सिस्टम 2 है जो धीरे, विश्लेषणात्मक और सावधानी पूर्वक मूल्यांकन के साथ कार्य करता है। प्रेम आमतौर पर सिस्टम 1 के अधीन रहता है। पहली नजर में आकर्षण, धड़कता दिल, अदम्य आकर्षण, ये तेज और शक्तिशाली भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। तर्क ठंडा होता है। यह साझा जीवन की अपेक्षाएं, मूल्य और लक्ष्य जैसे दीर्घकालिक कारकों का मूल्यांकन करता है। इन दोनों प्रणालियों के बीच तनाव सदियों से कविताओं, उपन्यासों और वैज्ञानिक शोधों का सामान्य प्रश्न रहा है। निर्णय लेने का सही मार्ग कौन सा है? न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया है। रोमांटिक प्रेम के दौरान मस्तिष्क के पुरस्कार केंद्र से डोपामिन निकलता है, जिससे व्यक्ति की ऊर्जा, प्रेरणा और फोकस बढ़ता है। सेरोटोनिन स्तर में परिवर्तन से विचार लगातार प्रिय व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमते हैं। ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन लगाव की भावना को मजबूत करते हैं, जिससे रिश्ते में घनिष्ठता और विश्वास बनता है। अध्ययनों से पता चला है कि तीव्र रोमांटिक भावनाएं अस्थायी रूप से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि घटाती हैं, जिससे तर्कशील सोच में कमी आती है। यानी प्रेम वैज्ञानिक रूप से तर्क की आवाज को शांत करने की प्रवृत्ति रखता है। तर्क एक शांत मार्गदर्शक है जो भावनाओं की गति का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन दीर्घकाल में स्थिरता सुनिश्चित करता है। तर्कसंगत सोच में व्यक्ति की जीवन शैली, मूल्य, आर्थिक स्थिति और भविष्य की योजनाओं जैसे कारक आते हैं। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि तर्कपूर्ण चुनाव विवाह में दीर्घकालिक संतुष्टि और स्थिरता ला सकते हैं। हालांकि सिर्फ तर्क से खुशी की गारंटी नहीं मिलेगी। जुनून की कमी समय के साथ भावनात्मक खालीपन पैदा कर सकती है। तर्क संबंधों में स्मार्ट विकल्प ला सकता है, लेकिन दिल की आग के बिना यह विकल्प कभी-कभी एक सूखा समझौता बन सकता है। समाजशास्त्री संबंधों की सफलता को मुख्य रूप से दो अवधारणाओं से समझाते हैं: आकर्षण और अनुकूलता। आकर्षण आमतौर पर शारीरिक स्वरूप, आवाज की टोन और शरीर की भाषा जैसे कारकों से शुरू होता है। अनुकूलता मूल्य, लक्ष्य और जीवन शैली में समानता से मजबूत होती है। प्रारंभिक चरण में आकर्षण बहुत मजबूत होता है। व्यक्ति तीव्र भावनाओं के साथ दूसरे को आदर्श मानता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है, अनुकूलता का महत्व बढ़ जाता है। अध्ययन दर्शाते हैं कि संबंध शुरू करने में आकर्षण निर्णायक हो सकता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए अनुकूलता जरूरी है। इसलिए प्रेम चिंगारी जलाता है, जबकि तर्क आग को नियंत्रण में रखता है। प्रेम या तर्क? इस सवाल का जवाब संस्कृति के अनुसार बदलता है। पश्चिमी संस्कृतियों में रोमांटिक प्रेम का आदर्श महिमा मंडित किया जाता है। दिल की सुनना मूल्यवान माना जाता है। इसके विपरीत कई पूर्वी समाजों में तर्क संगत साथी चुनाव, पारिवारिक समरसता और सामाजिक स्थिति को प्राथमिकता दी जाती है। मनोविज्ञान मानता है कि सांस्कृतिक मानदंड व्यक्तिगत निर्णय प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। संस्कृति प्रभाव सही निर्णय की धारणा को बदलते हैं। एक समाज में जो तार्किक विकल्प की तरह लगता है, दूसरे में प्रेम का बलिदान के रूप में देखा जा सकता है। जब प्रेम और तर्क टकराते हैं, मानव मन संज्ञानात्मक असंगति अनुभव करता है। यानी दो विपरीत विचार या भावनाएं साथ होने पर असहजता होती है। एक तरफ तीव्र आकर्षण है, दूसरी तरफ संबंध से दूर रहने की तार्किक इच्छा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति भावनाओं को तर्क के अनुसार ढालने की कोशिश कर सकता है या तर्क के कारणों की अनदेखी कर सकता है। मनोविज्ञान दिखाता है कि यह संघर्ष व्यक्ति को असमंजस में डाल सकता है और बड़े निर्णय लेते समय तनाव बढ़ा सकता है। व्यवहारिक अर्थशास्त्र प्रेम और तर्क के विकल्पों को जोखिम इनाम संतुलन के रूप में देखता है। प्रेम में उच्च इनाम की संभावना होती है, गहरा सुख, जुनून और बंधन, लेकिन इसमें उच्च जोखिम भी है, निराशा, भावनात्मक टूटन, अनिश्चितता। तर्क में आमतौर पर कम जोखिम होता है, लेकिन इसके इनाम भी अधिक अनुमानित होते हैं। कुछ लोग उत्साह पसंद करते हैं, कुछ सुरक्षा। यह पसंद व्यक्ति की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति और व्यक्तित्व लक्षणों से जुड़ी है। समय संबंधों में प्रेम और तर्क का संतुलन बदलता है। पहले 12-18 महीनों में मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर उच्च होता है और तर्क पीछे रह सकता है। समय के साथ हार्मोन संतुलित होते हैं और अधिक तर्कपूर्ण मूल्यांकन संभव है। इसलिए मनोवैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि गहन प्रेम के चरण के बीतने से पहले बड़ा निर्णय जैसे शादी न लें।
समय ही भावनाओं की सच्ची दृढ़ता की परीक्षा लेता है। मनोविज्ञान साहित्य के कुछ प्रयोग दिखाते हैं कि प्रेम और तर्क अलग अलग असर पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए 2011 के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग अपने रोमांटिक साथी के बारे में सोचते थे, वे तर्क शक्ति परीक्षणों में खराब प्रदर्शन करते थे। इसके विपरीत जिन्होंने दीर्घकालिक अनुकूलता कारकों का मूल्यांकन किया, उन्होंने उन्हीं परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन किया। इससे पता चलता है कि प्रेम तुरंत संज्ञानात्मक संसाधन भावनाओं को सौंपता है, जबकि तर्क इन्हें विश्लेषणात्मक प्रक्रिया को सौंपता है। सबसे स्वस्थ संबंध वे हैं जिनमें प्रेम और तर्क टकराते नहीं बल्कि सहयोग करते हैं, यानी मजबूत भावनात्मक बंधन को तार्किक अनुकूलता का साथ मिलता है। न्यूरोसाइंस अध्ययन दिखाते हैं कि लंबे खुशहाल जोड़ों में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन दोनों स्तर उच्च होते हैं तथा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय रहता है। इसका अर्थ है कि जब दिल और दिमाग साथ काम करते हैं तो संबंध में जुनून और संतुलन दोनों बने रहते हैं। प्रेम या तर्क का कोई एक जवाब नहीं है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, अनुभव, सांस्कृतिक मूल्य और जीवन लक्ष्य के अनुसार अलग रास्ता चुनते हैं। मनोविज्ञान मानता है कि असली उद्देश्य इन दोनों शक्तियों को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि पूरक मानना चाहिए। जब दिल की आग और दिमाग की दिशा एक होती है, निर्णय भावनात्मक संतुष्टि और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों देते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। क्या आपको लगता है कि रिश्तों में प्रेम या तर्क अधिक महत्वपूर्ण है? आपकी राय जानने को उत्सुक हूँ।